बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप हैं कलाम सफेद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेज की 5 टाइप्स हैं: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन। मीडियन की फर्दर एप्लीकेशन है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, और लास्ट जो है हमारे पास मोड। मैंने सोचा क्यों नहीं 22 तारीख को आप लोगों का पेपर है और मैं आप लोगों को क्विकली जितना भी मुझसे जल्दी हो सकता है और जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकूं, मेरी ये ट्राई है, कोशिश है कि आप लोगों को फार्मूलाज रिवाइज़ करा दूं। आप लोगों को पता है कि जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, यानी फार्मूला। अगर आप लोगों को फार्मूला अच्छे तरीके से आता है तो आप लोग ईज़िली यानी आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन की जो फर्दर एप्लीकेशन है, और मोड यानी आधा, उसका अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। इसे हम सिग्मा भी कहते हैं, समीशन भी कहते हैं। समीशन का मतलब ये होता है एक्स की वैल्यू को सम अप करना यानी जमा करना, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ तादाद यानी वैल्यूज़। अब हम अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला लिखते हैं समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। देखिए, जो एग्ज़ाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है जो न्यूमेरिकल होता है वो ग्रुप डाटा का होता है। ग्रुप डाटा में एक्स की वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं यानी दरमियानी वैल्यू। तो अगर वो पूछ लेता है फाइंड अरिथमेटिक मीन, अगर हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप डाटा का हो तो हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के बाद एक्स की वैल्यू को एफ़ से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। समीशन एफ एक्स का मतलब ये होता है एफ एक्स की वैल्यू को सम अप करते हैं, और समीशन एफ़ का मतलब ये होता है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको सम अप करते हैं। अब हम हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला लिखते हैं एन ओवर 1 समीशन 1 ओवर एक्स। देखिए, एन से मुराद नंबर ऑफ तादाद या नंबर ऑफ वैल्यूज़, समीशन का मतलब होता है सम अप करना यानी जमा करना, 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी, 1 को एक्स की वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। अब हम ग्रुप डाटा का फार्मूला लिखते हैं हार्मोनिक मीन का समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स, यानी एफ़ की वैल्यू को एक्स पे डिवाइड करते जाएंगे और समीशन एफ़ की वैल्यूज़ को सम अप करके यहाँ पे लिखेंगे। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला लिखते हैं एन टी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन। देखिए, ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन होंगी, x की वैल्यूज़ का लॉग लेंगे यानी लॉग x। जब लॉग x को फाइंड कर लेंगे तो समीशन का मतलब होता है सम अप करना, यानी लॉग x की वैल्यूज़ को सम अप कर लेंगे यानी जमा कर लेंगे, और n से मुराद होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला लिखते हैं एन टी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। देखिए, एक्स की वैल्यूज़ का हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो ये लॉग एक्स आ जाता है। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लॉग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एफ लॉग एक्स। फिर हम क्या करते हैं,
एफ लॉग एक्स की वैल्यूज़ को सम अप कर लेते हैं यानी जमा कर लेते हैं। समीशन एफ लॉग एक्स बटे हमारे पास समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को सम अप करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं यानी तकसीम करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है तो पहले हम क्या करते हैं, शिफ्ट के बटन को दबाते हैं। शिफ्ट के बटन को दबाने के बाद लॉक के बटन को दबाते हैं। लॉक के बटन को दबाने के बाद बराबर के बटन को जो दबाते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाता है, चाहे अनग्रुप डेटे का हो चाहे ग्रुप डेटे का हो। मोड का जो ग्रुप डेटे का फार्मूला है वो लिखते हैं। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस FM1 FM माइनस FM1 प्लस FM माइनस FM2 ज़र्ब H। H से मुराद है क्लास इंटरवल यानी क्लास का वक्फा। अब हम मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के फार्मूलाज लिखते हैं। मीडियन अनग्रुप डेटा का फार्मूला लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ n+1/2 था एटम। अब हम मीडियन का ग्रुप डेटा का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन द वैल्यू ऑफ n/2 था एटम यानी कौन सा एटम। मीडियन का ग्रुप डेटा का फर्दर फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F n/2 माइनस का C। L से मुराद लोअर लिमिट, H से मुराद क्लास इंटरवल यानी क्लास का वक्फा, F से मुराद फ्रीक्वेंसी, n/2 जो हमने आंसर फाइंड किया होगा माइनस C से मुराद ये है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वैल्यू लाई करती है उससे ऊपर वाली वैल्यू। अब हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का फार्मूला लिखते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। अब देखिए मीडियन का मतलब होता है वस्तानिया यानी दूसरा हिस्सा। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। वो एग्ज़ाम में Q1, Q2 और Q3 पूछ सकता है, इसे हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। Q4 कभी नहीं पूछेगा। जो Q के साथ वैल्यू होती है वो N से मल्टीप्लाई होती है। सपोज करते हैं वो Q3 पूछता है एग्ज़ाम में, Q3 इज इक्वल टू, ये अनग्रुप डेटा का फार्मूला लिखते हैं, दी वैल्यू ऑफ, ये जो दो सेंटेंस है ये आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। 3 को N से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × N + 1/4 द था एटम। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। डिसाइल का मतलब होता है 10वां हिस्सा। D1 से लेकर D9 तक कुछ भी पूछ सकता है, D1, D2, D3, D4, D5, D9, D10 कभी नहीं पूछेगा। हम सपोज़ करते हैं वो हमसे पूछता है D5। ये जो D के साथ वैल्यू है 5 उसको N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिसाइल का मतलब होता है 10वां हिस्सा और 4 की जगह 10 लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं D5। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के फार्मूलाज हैं क्वार्टाइल और डिसाइल का। दी वैल्यू ऑफ 5 को N से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × N + 1/10 था एटम। अगर वो D9 पूछता है तो 5 की जगह 9 लिखेंगे और यहाँ पे 5 की जगह 9 लिखेंगे, बकाया एज इट वैसे। अब हम बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा। P1 से लेकर P99 तक कुछ भी पूछ सकता है। हम सपोज़ करते हैं वो हमसे पूछता है एग्ज़ाम में P75 यानी
परसेंटाइल जो हमारे पास 75 है का आंसर फाइंड करें। P75 का अनग्रुप डेटा का फार्मूला लिखते हैं। P75 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 75 को n से मल्टीप्लाई करते हैं। n से मुराद होता है नंबर ऑफ तादाद। 75 ज़रब n प्लस 1 बटे 100। परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा था एटम। अब हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल यानी जो हमारे पास ग्रुप डेटा है उसके फार्मूलाज लिखते हैं। Q3 का ग्रुप डेटा का फार्मूला लिखते हैं। दी वैल्यू ऑफ 3 ज़रब n बटे 4 था एटम। इसका फर्दर फार्मूला लिखते हैं। Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F 3 ज़रब n बटे 4 माइनस का C। डिसाइल का ग्रुप डेटा का फार्मूला लिखते हैं। D5 था हमारे पास इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 5 ज़रब n बटे 10 माइनस बटे 10 था एटम। इसका फर्दर फार्मूला लिखते हैं। D5 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F 5 ज़रब n ओवर 10 माइनस का C। L से मुराद होता है लोअर लिमिट, H से मुराद क्लास इंटरवल, F से मुराद होता है फ्रीक्वेंसी। अब हम परसेंटाइल का ग्रुप डेटा का फार्मूला लिखते हैं। P75 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 75 को मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ। 75 ज़रब n बटे 100 था एटम। P75 का फर्दर फार्मूला लिखते हैं। P75 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F 5 ज़रब n बटे 100 माइनस का C। ये जो हमारे पास तीसरा चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, दूसरा या तीसरा चैप्टर, उसके तमाम फार्मूलाज मैंने रिवाइज़ करा दिए हैं। आप लोग जस्ट ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद कर लें और हर एक्सरसाइज का सिर्फ एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन तैयार कर लें। व्यूअर्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू। कल इंशाल्लाह मैं 2 चैप्टर्स के मज़ीद फार्मूलाज रिवाइज़ करवा दूँगा।